एक ऐसा पर्व है बलिदान दिवस, जिस बलिदान ने भारतवर्ष के लोगों को झकझोर दिया था। और एक नहीं, तीन तीन लोगों का बलिदान दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। शायद आपको पता हो 23 मार्च है और लोग उसको शहीदी दिवस कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? बलिदान दिवस। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज के दिन 23 मार्च 1931 को आज के दिन इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। तो ये तब से जाकर के हमारे देश में सही बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। याद रखिए, भारत देश एक ऐसा देश है जो संसार में सबसे अच्छा देश माना जाता है। संसार में आपको ऐसा अच्छा देश कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारे आर्य समाज के एक भजनोपदेशक हुए हैं पंडित शोभाराम प्रेमी। पंडित शोभाराम प्रेमी एटा जनपद है, वहां पर एक गुरुकुल चलता है एटा में। तो वहां पर गुरुकुल चलता है। तो कहते हैं एटा गुरुकुल में पंडित शोभाराम प्रेमी भजन सुना रहे थे। तो वहां पर कुछ अंग्रेज भी आए हुए थे और शोभाराम प्रेमी भजन गाते हुए कह रहे थे कि दुनिया में जितने देश हैं, संसार में जितने देश हैं, उन सभी देशों में सबसे अच्छा कोई देश है तो भारत देश है। तो एक अंग्रेज खड़ा हो गया। अंग्रेज खड़ा हो गया और वो कहने लगा, प्रेमी जी, आप कहते हो कि दुनिया में सबसे अच्छा देश भारत देश है, भारत देश की कोई विशेषता बताओ। तो शोभाराम प्रेमी कहने लगे कि भारत देश की सभी विशेषताएं हैं। हाँ, तुम्हारे यहां पर कोई विशेषता हो तो तुम बताओ अपने देश की विशेषता। तो प्रेमी जी कहने लगे, अपने देश की कोई विशेषता बताओ। तो ये अंग्रेज कहता है, हमारे देश में अंगूर बहुत बढ़िया होता है। तो प्रेमी जी कहने लगे, अंगूर हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, अंगूर हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आम बहुत बढ़िया होता है। ये अंग्रेज कहने लगा, हमारे यहाँ बादाम अच्छा होता है। प्रेमी जी कहने लगे, बादाम हमारे यहाँ अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आम बहुत बढ़िया होता है। ये अंग्रेज कहने लगा, हमारे यहाँ पर मौसमी बहुत अच्छी होती है। तो शोभाराम प्रेमी कहने लगे, मौसमी तो हमारे यहाँ भी अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर आम बहुत बढ़िया होता है। ये अंग्रेज कहने लगा, हमारे यहाँ पर सेव बहुत बढ़िया होता है। शोभाराम प्रेमी कहने लगे, सेव तो हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आम बहुत बढ़िया होता है। जो अंग्रेज कहे, प्रेमी जी कह देते कि हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, लेकिन बाद में दोहरा देते कि हमारे यहाँ पर आम बहुत बढ़िया होता है। तो ये अंग्रेज कहने लगा, प्रेमी जी, क्या भारत देश में आम ही सबसे बढ़िया होता है? क्या भारत देश में आम ही सबसे अच्छा होता है? तो शोभाराम प्रेमी जी कहने लगे, अंग्रेज सुन, पहले आम से ही निपट ले। बोले कैसे? बोले देख, अपने देश का सेव लेकर के आ, सेव, और उसको दांत से काट और चबा करके फिर बाहर निकाल, फिर चबा निकल के फिर बाहर निकाल, फिर। तो ये अंग्रेज कहने लगा, कैसी घिनौनी बात करते हो? बोले घिनौनी बात? बोले हाँ। बोले यही तो आम की विशेषता है। अब आम का सीजन आ रहा है, आने वाला है। पका हुआ आम आप घर पर लाइए और दबा करके छिलका फेंक दीजिए और गुठली हाथ में ले लीजिए, चूसिए, फिर देखिए, चूसिए, फिर देखिए। अच्छा, घृणा होती है क्या? एक ही फल है ये ऐसा दुनिया में, आप देखिए, चूसिए, देखिए, कोई घृणा नहीं। प्रेमी जी ने ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी इधर आ। ब्रह्मचारी से कहा, ब्रह्मचारी गन्ना लेकर के आ। ब्रह्मचारी गया, गन्ना तोड़ करके ले आया। प्रेमी जी ने कहा, ये क्या है? बोले लाठी है। अंग्रेज क्या कहता है गन्ना को? लाठी है। बोले लाठी है? बोले हाँ। तो प्रेमी जी ने थोड़ा सा छीला और छील करके पकड़ा दिया। बोले इसको मुंह में दबा। और जैसे मुंह में दबाया तो प्रेमी जी बोले कैसा लगा?
तो अंग्रेज कहता मीठा। तो प्रेमी जी बोले हमारे देश की आम की बात छोड़ दे, भारत देश की तो लाठी भी मीठी होती है। इतना महान मेरा देश, जिस देश के लिए एक नहीं लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन तीनों क्रांतिकारियों ने असम्बली में बम को फेंका, और जिस समय बम को फेंका गया, कहते हैं तीनों क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, और तीनों क्रांतिकारियों को पकड़ करके कहते हैं सरदार भगत सिंह को अदालत के अंदर पेश किया गया। और जिस समय सरदार भगत सिंह को अदालत के अंदर पेश किया गया, एक रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना यह पर सख्त मना है, उसको यूं समझाया गया, उसको यूं समझाया गया। मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत ही उसे दबाया गया। मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत ही उसे दबाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया, ऐसा हुक्म सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया कर यही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी। कहते सरदार भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया, और जिस समय सरदार भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया, सरदार भगत सिंह हंस रहा है। जज कहता है भगत सिंह अपनी हंसी को रोको, तुम नहीं जानते हो कि अदालत में हंसने पर तुम्हें मैं क्या सजा दे सकता हूं। सरदार भगत सिंह कहता है जज साहब, मैंने तो हंसना सीखा है और मैं तो हंसता रहूंगा। जो मन में इच्छा हो मुझे फांसी की सजा तक दे सकते हो, जो मन में इच्छा हो सजा दे दो। कहते हैं जज ने क्रोध में आकर के कि भगत सिंह अदालत की तौहीन कर रहा है, कहते हैं जज ने क्रोध में आकर के भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। जिस समय सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई तो भगत सिंह कहता है जज साहब, अदालत में हंसने पर तुमने मुझे फांसी की सजा सुना दी, लेकिन सुनो जज। जज से बोला भगत सिंह है हंसने में आनंद मुझे, भड़क रही जो ज्वाला दिल की कभी बुझाए नहीं बुझे, कभी बुझाए नहीं बुझे। सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीना नहीं पूजे। गर फांसी पर हंसी आ गई, कहाँ मरने को जगह तुझे, कहाँ मरने को जगह तुझे। फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया कर यही नौजवानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर का। सरदार भगत सिंह कहता है जज साहब, अदालत में हंसने पर तुमने मुझे फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन एक बात बता, यदि फांसी के तख्ते पर चढ़ करके हंसी आ जाए तो कोई सजा बची है क्या? फांसी के तख्ते पर चढ़ करके हंसी आ गई तो कोई सजा बची है क्या? और सरदार भगत सिंह कहता है जज साहब सुन, हमारे पूर्वजों के इतिहास को उठा करके तूने नहीं पढ़ा। हमारे पूर्वज देश धर्म संस्कृति के लिए सूली पर चढ़ करके हंसते रहे, तो क्या हम रो सकते हैं? और सरदार भगत सिंह इतिहास का हवाला देते हुए कहता है जज साहब, बंदे बैरागी की घटना जज साहब तुझे याद नहीं। सदासियों से खाल खींच ली, तन से खून की धार बही, तन से खून की धार बही। बच्चा करके कतल मांस की बोटी मुंह में ठूस दई। सरिया लाल घुसेड़े तन में और बता क्या कसर रही, पर हंस हंस के बैरागी कहे मुझे ना परेशानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है।
हंसते हंसते जिया करे, ये नौजवानी होती है। देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी हो। बंदे बैरागी की खाल को नोचा जा रहा है। यवनों ने गिरफ्तार कर लिया बंदा बैरागी को, खाल को नोचा जा रहा है और कहा जा रहा है बंदे बैरागी चोटी और जनेऊ को कटवा लो, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन बंदा बैरागी कहता भले ही मेरी बोटी बोटी को काट दो, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कहते बंदा बैरागी के छोटे से बेटे को लाया गया, सामने कत्ल कर दिया गया और बंदा बैरागी के छोटे से बच्चे का मांस लेकर के बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा गया। इतनी यातनाएं उन्होंने सहन की, फिर भी कभी धर्म परिवर्तन बोलो नहीं किया।